हेलो डियर स्टूडेंट, एनपीओ चैप्टर नंबर 1 एनपीओ को क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करना है, देखिए यहाँ पर वन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ हनुमान क्लब प्रिपेयर आपको करना है। फर्स्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2016। सबसे पहले आपको यहाँ सब्सक्रिप्शन दे रखा है, आपकी रिसिप्ट दे रखी है, पेमेंट दे रखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हुए हैं यहाँ पर, है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए कैश बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2016 36 रुपीज़, और जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो कैश बैलेंस जरूर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। फर्स्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आप किसका बनाना है आपको? हनुमान क्लब कब का बनाना है? फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। फॉर्मेट शो करेंगे। ठीक है, ये आपकी डेबिट साइड हो गई, ये आपकी क्रेडिट साइड होगी। डेबिट साइड क्या लिखते हैं? रिसिप्ट अमाउंट पेमेंट अमाउंट। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में आपको कैश बैलेंस अगर दिया हो 1 जनवरी का उसे शो करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश बैलेंस लेते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट कैश बैलेंस शो नहीं करते। यहाँ पर आपको देखिए कैश बैलेंस दे रखा 36 रुपीज़ दे रखा आपको, है ना। 1 जनवरी का लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी कितना दे रखा है? 36। सब्सक्रिप्शन रिलाइज फॉर लास्ट ईयर 40 रुपीज़ दे रखा लास्ट ईयर का आपको। करंट ईयर सब्सक्रिप्शन आपको दे रखा है 360। उसके बाद सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर नॉट रिसीव्ड, यहाँ पर देखिए आपको करंट ईयर में 2 बार सब्सक्रिप्शन दे रखा है, बट एक बार रिसीव्ड नहीं हुआ, आपको नॉट रिसीव्ड, आपको प्राप्त नहीं हुआ। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर करंट ईयर, लास्ट ईयर करंट ईयर 2 ईयर ही दे रखे हैं यहाँ पर, नेक्स्ट ईयर नहीं दे रखा है, 2 ईयर दे रखे ना। लास्ट ईयर को आपको 40 रुपीज़ रिसीव हुए हैं, करंट ईयर को आपको 360 रुपये रिसीव हुए हैं, है ना। 2 ईयर दे रखे, लास्ट ईयर करंट ईयर, दोनों को ऐड किया 400। और यहाँ पर जो आपको दे रखा है सब्सक्रिप्शन, है ना, जो 60 रुपीज़ दे रखा है नॉट रिसीव्ड, आपको प्राप्त या नहीं हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपके रिसिप्ट में रिसिप्ट सारे शो करना है, पेमेंट में पेमेंट शो करना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको एडजस्टमेंट पर ध्यान नहीं देना है, जो एडजस्टमेंट आपको दे रखे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। रिसिप्ट में सबसे पहले देखिए यहाँ रूम रेंट दे रखा हुआ है, क्या लिखेंगे? टू रूम रेंट, रूम रेंट दे रखा है आपको यहाँ पे 20 रुपीज़ 20। उसके बाद स्पोर्ट्स फी दे रखी है, टू स्पोर्ट्स फी 120। स्पोर्ट्स फी के बाद आपको दे रखा है रिसिप्ट फ्रॉम रिप्लेसमेंट रूम, टू रिप्लेसमेंट रूम
कितना दे रखा है 250। ये आपकी रिसिप्ट कंप्लीट हो गई। पेमेंट की बात करते हैं। पेमेंट में देखिए आपको सैलरी दे रखी है ना, बाय सैलरी। सैलरी आपको दे रखी है 200, यानी 200। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा आपको रिपेयर्स, यानी बाय रिपेयर्स। रिपेयर्स आपको दे रखे हैं यहाँ पे 24। नेक्स्ट प्रिंटिंग स्टेशनरी दे रखा है, बाय प्रिंटिंग 60 रुपीज़, यानी 60। नेक्स्ट आपको दे रखा है रिफ्रेशमेंट रूम मटेरियल 170, यानी कि बाय रिफ्रेशमेंट रूम 170। वेजेस टू चौकीदार, यानी कि बाय वेजेस, चौकीदार को मजदूरी दी, वेजेस मीन्स मजदूरी, वेजेस 136। उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्जेस दे रखे आपको, बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस 80 रुपीज़। उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस दे रखा आपको, बाय रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस 100। सारे आइटम्स हो गए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के। मैंने वही कहा आपको कि दोनों तरफ का आपको टोटल लगाना है यहाँ पर, है ना। सबसे पहले आप डीआर और सीआर दोनों तरफ का टोटल लगा लेंगे। डीआर तरफ का टोटल लगा लेंगे आप, है ना, और सीआर तरफ का टोटल लगा लोगे आप। डीआर तरफ का आप टोटल लगाओगे, यहाँ पर आएगा 826, और उस तरफ का टोटल लगाओगे 770। टोटल लगा के चेक कर लेना, है ना। कौन सा टोटल बड़ा है यहाँ पर, डीआर साइड का टोटल बड़ा है। कितना है 826 रुपये। दोनों तरफ शो करेंगे 826 रुपये को। ठीक, इसमें से 770 माइनस किया, 776, 12 में 7 5 56। किस तरफ शो करना है 56, क्रेडिट साइड, क्योंकि आपका डेबिट टोटल की अमाउंट बड़ी है और उधर कम है, इसलिए उधर की साइड ले जाएंगे क्रेडिट से। किस नाम से, देखिए यहाँ पर आपने लिखा है बाय टू बैलेंस बीडी, इधर लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, कैरी डाउन। कितना 56 रुपीज़, लिख दीजिए 56। ओके, ये आपका फर्स्ट हुआ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसी क्वेश्चन का इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। सेकंड है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ, नाम वही रहेगा हनुमान क्लब, हनुमान क्लब। ईयर भी वही रहेगा, और द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। फॉर्मेट शो करेंगे
रूल्स वही रहेंगे, DR साइड, CR साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। इस तरफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे, इस साइड आपकी क्या थी, डेबिट तरफ एक्सपेंडिचर अकाउंट आता है, क्या आता है, एक्सपेंडिचर अकाउंट, अमाउंट, इनकम, अमाउंट। ये आपका फॉर्मेट हुआ। फॉर्मेट हमेशा सिस्टमेटिक तरीके से आपको बनाना है ना। उसके बाद इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में मैंने पहले भी आपको कहा है, बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाए हैं कि यहाँ पर कैश बैलेंस शो नहीं करते, है ना, और यहाँ पर सिर्फ करंट ईयर पर ध्यान रखते हैं। ठीक, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर असेट्स की जैसे फर्नीचर हुआ, बिल्डिंग हुआ, ये आइटम्स नहीं लेते। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, एक चीज़ आपके लिए रहती है हमेशा कि आपको एडजस्टमेंट देखना है। एडजस्टमेंट पे पहले सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ के जहाँ पर भी एडजस्टमेंट वहाँ पर आपको टिक करना है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट में देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं। रिपेयर्स दे रखा है 16 रुपीज़, आपको रिपेयर्स पर टिक करना है सबसे पहले जाके वहाँ पर। ठीक है, जैसे रिपेयर आपको दे रखा है पेमेंट में, है ना, पेमेंट में टिक किया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर रिप्लेसमेंट रूम मटेरियल दे रखा है 44 रुपीज़। अब देखिए रिप्लेसमेंट रिसिप्ट में भी है, रिप्लेसमेंट रूम और पेमेंट में भी है, बट यहाँ पर कहा गया है कि रिप्लेसमेंट रूम मटेरियल दिया हुआ है यहाँ पर। और देखिए पेमेंट में आपको रिप्लेसमेंट रूम मटेरियल दे रखा है, तो आपको पेमेंट में टिक करना है। ठीक है, आगे दो ही एडजस्टमेंट दे रखे, कैश बैलेंस इसमें नहीं लेते और क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं लेते। ठीक है, अब सबसे पहले, है ना, आपकी रिसिप्ट आपका इनकम हो गई, है ना, और आपके पेमेंट आपके एक्सपेंडिचर हो गए। रिसिप्ट में बात करते हैं, देखिए सब्सक्रिप्शन रिलाइज फॉर लास्ट ईयर का यहाँ पर नहीं लेते, है ना। करंट ईयर का दे रखा है आपको 360 रुपीज़, तो यहाँ लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं यहाँ पर कितना है, 360 रुपये, 360। इस पर एडजस्टमेंट अंदर लिखेंगे। यहाँ पर एडजस्टमेंट कैसे, देखिए कि सब्सक्रिप्शन ये तो आपका करंट ईयर का, और करंट ईयर ही लेते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बट आगे आपको कहा गया है कि सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर नॉट रिसीव 60 रुपीज़। आपको करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन था वो रिसीव नहीं हुआ था, ये आपकी क्या हुआ, एडजस्टमेंट हुआ। जो अपने को जैसे अनपेड है ना, उसको क्या करते हैं अपन, नहीं लेते, तो रिसिप्ट में पेमेंट अकाउंट में नहीं शो करते, बाकी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं। या प्लस क्या लिखेंगे, इस साइड लिखते हैं एक्रूड, क्या लिखते हैं, एक्रूड। ठीक, कितना बाकी था यहाँ पर, 60 रुपीज़, जो नॉट रिसीव प्राप्त नहीं हुआ था, पर यहाँ पर आपको देना है, ये हो जाएगा 420। ठीक, रिसिप्ट आपकी क्या हो गई, इनकम हो गई। रिसिप्ट में जितने भी आइटम्स है सब भी आपको शो करना है। जैसे यहाँ पर दे रखा बाय रूम रेंट कितना दे रखा आपको, 20। ठीक, नेक्स्ट दे रखा है स्पोर्ट्स फी, बाय स्पोर्ट्स फी 120। नेक्स्ट आपको दे रखा है रिसिप्ट फ्रॉम रिप्लेसमेंट रूम, लिखेंगे बाय रिप्लेसमेंट रूम 250। ठीक है, उसके बाद पेमेंट आपका क्या हो गया, एक्सपेंडिचर, यहाँ लिखेंगे 2। पेमेंट में क्या दे रखा आपको, सैलरी, यहाँ लिखेंगे 2 सैलरी। अमाउंट दे रखी है 200, यहाँ लिखेंगे 200, ये आपकी अमाउंट हो गई। रिपेयर्स दे रखे हैं, यहाँ लिखेंगे 2 रिपेयर्स अंदर शो करना है, क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है। रिपेयर्स पे देखिए, आप एडजस्टमेंट देखोगे यहाँ लिखा हुआ है रिपेयर्स 16, है ना, आउटस्टैंडिंग है, प्लस आउटस्टैंडिंग 16 रुपीज़ है, दोनों ऐड किया 40 रुपीज़ हो गया। ठीक, नेक्स्ट दे रखा आपको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी,
लिखेंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग कितनी अमाउंट दे रखी है, 60 लिखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा आपको रिप्लेसमेंट रूम मटेरियल, यहाँ लिखेंगे टू रिप्लेसमेंट रूम, और इस पर एडजस्टमेंट है इसलिए अंदर शो करना है आपको, है ना। रिप्लेसमेंट रूम मटेरियल 170 दे रखा आपको, और इस पर एडजस्टमेंट दे रखा आपको 44 रुपीज़ का प्लस आउटस्टैंडिंग कितना दे रखा है इस पर 44 रुपीज़, शो करेंगे 44, कितना आ जाएगा 412 214 रुपये। नेक्स्ट दे रखा है आपको वेजेस, लेकिन टू वेजेस टू चौकीदार, टू वेजेस कितनी दे रखी है 136। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस, टू इलेक्ट्रिक चार्जेस 80 रुपीज़। उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस लिखेंगे टू रेंट एंड टैक्सेस 100 रुपीज़, लिखेंगे 100 रुपीज़। ठीक, एक बार चेक कर लीजिए। देखिए रिसिप्ट हो गई आपकी, पेमेंट भी हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में जो एडजस्टमेंट थे वो भी ले लिए। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस यहाँ शो नहीं करते और क्लोजिंग बैलेंस भी शो नहीं करते, सारी चीज़ें हो गई यहाँ पर, है ना। उसके बाद में मैंने वही कहा आपको कि सारे हो जाए तो आपको दोनों तरफ का टोटल शो करना है। ठीक, BR तरफ का टोटल और CR तरफ का टोटल। ठीक है, देखिए CR तरफ का टोटल आप लगाओगे 810 आएगा। ठीक, इस तरफ का टोटल आप शो करोगे 830 रुपये आएगा। टोटल चेक कर लेना आपको। ठीक, 830 810 कौन सी साइड बढ़ी है आप DR, दोनों तरफ शो करेंगे 830 DR तरफ का टोटल बड़ा है और CR कम है, किस तरफ से आपको बैलेंस ले जाना है, इस तरफ। बाकी यहाँ पर देखिए बाय आपने एक्सपेंडिचर, आपके जो एक्सपेंडिचर की अमाउंट है वो ज़्यादा है, आपने 830 खर्चे कर दिए, और आपके पास इनकम है जो आपकी आय है वो 810 रुपये, मतलब आपने एक्सपेंडिचर, आपके खर्चे ज़्यादा हो गए और आपकी आय कम हो गई, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, आपको घाटा हुआ। बाय डेफिसिट लिखेंगे यहाँ पर, बाय डेफिसिट कितने का 20 रुपीज़, 20 रुपीज़। ये क्वेश्चन नंबर 20 था। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट इस टाइप से बनाया जाता है। ठीक है, और मैंने आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के सारे क्वेश्चन बता दिए, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के सारे क्वेश्चन बता दिए। आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 21, आपके लिए होमवर्क है ना, जिसमें आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है ना। 21 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। कल मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 6 होमवर्क के लिए दिया था, बट उसमें एक बात थी जो मैं बताना आपको भूल गया, है ना। जैसे मान लीजिए डेबिट साइड में क्या होता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में अपन क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग को प्लस करते हैं, प्लस आउटस्टैंडिंग। ठीक है, आउटस्टैंडिंग प्लस करते हैं, माइनस क्या करते हैं, प्रीपेड करते हैं, माइनस प्रीपेड। ठीक, इस साइड क्या लिखते हैं, एक्रूड लिखते हैं, इस साइड एक्रूड। ठीक, लेकिन
एग्जाम्पल नंबर 6 में एडवांस वर्ड लिखा हुआ था, तो हमेशा एडवांस अगर आता है तो एडवांस को भी आपको क्या करना है, एडवांस मीन्स माइनस करना है। जैसे प्रीपेड माइनस किया, ऐसे एडवांस माइनस करना है। आउटस्टैंडिंग प्लस करना है, प्रीपेड माइनस करना है, एडवांस माइनस करना है। एक्रूड प्लस करते हैं, और जैसे मान लीजिए प्रीपेड और एडवांस रहता है, ऐसे ही अनएक्रूड रहता है, अनएक्रूड आता है ना। अनएक्रूड को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इतने आइटम सबको याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 सारे स्टूडेंट के लिए होमवर्क है, ठीक है। अब आपके सारे क्वेश्चन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के सारे क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 19 अभी बाकी है आपको बताना। इसमें क्या है कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट शो करना है, बट इसके साथ में क्या है, बैलेंस शीट शो करना है ना। और बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने अभी तक आपको बताया नहीं, है ना। नेक्स्ट इसमें आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताया जाएगा और क्वेश्चन नंबर 19 एक्सप्लेन करेंगे यहाँ से आपके। अब इसके बाद में आपके बैलेंस शीट के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक। ओके।